कुतत बुद्ध किसी यात्रा पर जा रहे थे। उनका परम प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ था। चलते चलते दोपहर हो गई तो बुद्ध एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आनंद भी पास में ही बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने आनंद को पानी लाने के लिए कहा। आनंद ने आसपास घूमकर देखा तो कोई कुआं, तालाब या नदी नहीं दिखाई दी। एक नाला अवश्य दिखाई दिया, जिसमें पहाड़ों से बहने वाले झरने का पानी बह रहा था। थोड़ी देर पहले ही कुछ बैलगाड़ियां वहां से होकर गुजरी थी, जिनके पहियों के कारण कीचड़ व धूल से पानी गंदा हो गया था। आनंद ने यह दृश्य देखा तो वह खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध को इस विषय में बताया और यह कहा कि मैं नदी खोजकर वहां से पानी ले आता हूँ। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, आनंद, पानी नाले से ही लाओ। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली। वह नाले पंग पहुंचा, किंतु उसने देखा कि पानी अब भी अस्वच्छ है। उसे ऐसा पानी बुद्ध के लिए लाना कदापि उचित नहीं लगा। वह बुद्ध से आकर बोला, भंते, वह अस्वच्छ जल आपके पीने योग्य नहीं है। मैं अभी दौड़कर नदी से पानी ले आता हूँ। किंतु बुद्ध ने पुनः उसे नाले का पानी लाने के लिए भेजा। इस बार जब आनंद नाले पर गया तो उसने देखा कि पानी में जो कोचड़ व धूल की गंदगी थी, वह नीचे बैठ गई है और पानी निर्मल हो गया है। वह प्रसन्न हो बुद्ध के लिए पानी ले आया। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, व्यक्ति के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य धारण किए निर्मलता प्राप्त नहीं होती। वस्तुत धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। इसलिए विपरीत स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। बुद्ध को एक शिष्य ने खाने के लिए मिठाई दी। बुद्ध ने पूछा कि इतनी अच्छी मिठाई कहाँ से प्राप्त की? पहले तो उसने झूठ बोलकर किसी मित्र का नाम बता दिया, किंतु बुद्ध को विश्वास नहीं हुआ। बुद्ध ने फिर पूछा कि सच सच बताओ कि तुमने यह मिठाई कहाँ से प्राप्त की है। बुद्ध की शक्ति के सामने वह झूठ न बोल सका। आखिर उसे सच बतलाना ही पड़ा। मैंने अमुक दुकान से यह मिठाई चुराई थी। यह सुनकर बुद्ध को दुहक हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुख में उंगली डालकर उल्टी के द्वारा सारी मिठाई निकाल दी। यह सब देखकर शिष्य रोने लगा और उसने बार बार बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने विश्वास दिलाया कि अब मैं कभी भी चोरी न करूंगा। बुद्ध ने समझाया कि चोरी करना पाप है और वह एक अपराध है। चोरी करने वाले को नरक मिलता है एवं चोरी करना अधर्म है। धर्म के 10 अंग हैं। तुम उनको अच्छी तरह से समझ लो। सदा सत्य बोलो। हिंसा मत करो। चोरी मत करो। अधिक पदार्थों को जमा नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को सदा वश में रखो। मन को सदा पवित्र रखो। सबको क्षमा करना चाहिए। यथाशक्ति सबकी मदद करना। क्रोध नहीं करना चाहिए। धैर्य बनाए रखना। जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वह सदा सुखी रहता है और ईश्वर उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब को बात है, कौसाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उससे पूछा, अरे, यह मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथभ्रष्ट हैं। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूँ। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं शब्द विद्या,
नक्षत्र विद्या, राजविद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंककर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वह उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सतसत का ज्ञान नहीं हो सकता। अंततः ऐसे विवेकानंद व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्यों की कोशिश यही रहती थी कि उनके सिद्धांतों को यथाशक्ति आचरण में उतार लें। साथ रहने वाले शिष्य परस्पर एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे और एक के द्वारा कोई भूल होने पर दूसरा उसे टोक देता था। एक दिन बुद्ध के 2 शिष्य नालंदा से पाटलिपुत्र आ रहे थे, जहां बुद्ध रुके थे। पूरे दिन के सफर में दोनों चलते चलते थक गए। रास्ते में नदी दिखी तो पानी पीकर थोड़ा सुस्ताने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री पानी में डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। अतः एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरा बोला, मेरी आंखों के सामने कोई मर जाए और मैं कुछ न करूं, यह असंभव है। यह कहते हुए वह पानी में कूद पड़ा और स्त्री को कंधे पर उठाकर बाहर ले आया। दोनों को यात्रा फिर शुरू हो गई। रास्ते भर पहले भिक्षु ने दूसरे की खूब निंदा को। बुद्ध के सामने पहुंचने पर पहले भिक्षु ने पूरी बात सुनाते हुए कहा, भंते, इसे मैंने काफी रोका, किंतु यह इस भीषण पाप को करने में तनिक नहीं हिचकिचाया। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुन शांतिपूर्वक पूछा, इसे स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? उसने जवाब दिया, 15 मिनट। फिर बुद्ध ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों को यहाँ आने में कितना समय लगा? उत्तर मिला, यही कोई 6 घंटे। तब बुद्ध ने उसे समझाया, इसने तो उस स्त्री को 15 मिनट ही कंधे पर रखा, लेकिन तुम तो उसे 6 घंटे से अपने ऊपर बिठाए हुए हो। अब बताओ, तुम दोनों में बड़ा पापी कौन है? उस भिक्षु ने अपनी गलती जान लज्जा से सिर झुका लिया। सार यह है कि सदैव सद्विचारों और खुली सोच को प्रश्रय देना चाहिए।